दोस्तों, भारतीय रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी का जो अनाउंसमेंट हो चुका है, ये बस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना बाकी है, जो कि आपको 23 जनवरी 2025 से आप भर पाएंगे। तो फॉर्म भरने के लिए जो क्राइटेरिया है वो आपको बता देता हूं। तो अगर आपकी एज 18 साल से 36 साल के बीच में है और आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं किसी भी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ में अगर आप ITI है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, और रेलवे से आपने अप्रेंटिस किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। पहले ऐसा होता था कि रेलवे अप्रेंटिस और ITI वालों का अलग पोस्ट था, जो कि टेक्निकल पोस्ट पर ये जाते थे, लेकिन अभी रेलवे ने एक लेटर के जरिए बता दिया है कि अब 10वीं पास भी ये सारे पोस्ट पर आवेदन कर पाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जो लोग ITI है, अगर इनमें से पोस्ट ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको एक बेनिफिट ये होगा कि ये डिपार्टमेंट एग्ज़ाम दे करके रेलवे में ALP टेक्नीशियंस आसानी से GDCE यानी कि जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे करके ये आप आसानी से ALP और टेक्नीशियंस बन सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये टोटल 32,438 हमें अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन हो सकता है कि ये वैकेंसी बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। अभी तक बढ़ी हुई वैकेंसी का कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें बढ़ी हुई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको एटलीस्ट ये 5 पोस्ट में से अपनी जो प्राथमिकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से आप कर लेना, जिससे कि आपको बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। वरना सिलेक्शन के बाद बहुत सारे रोते हैं लोग, ताकि मतलब कि इसलिए कि उनको उनकी मनपसंद का पोस्ट नहीं मिल पाया है। तो इस वीडियो में मैं ग्रुप डी की 5 पोस्ट बताऊंगा जो कि आपको अच्छी साबित हो सकती है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाल दिया है, जो कि सारे के सारे 14 पोस्ट के बारे में मैंने बताया है, तो आप उसको देख करके भी आप अपना समझ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं टॉप 5 बेस्ट पोस्ट जो मेरी नज़र में है उसको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आप उसको देख करके फॉलो कर सकते हैं। आप अपने फॉर्म को भरते समय इसको जो है फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए टॉप 5 पोस्ट की बात कर लेते हैं, टॉप 5 पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो मेरे लिस्ट में 5वें नंबर से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको करते पहले नंबर तक जाऊंगा। तो मेरे 5वें नंबर पे जो पोस्ट है ग्रुप डी की, वो है असिस्टेंट TL एंड AC। जैसा नाम से ही विदित होता है कि इसका पूरा नाम है ट्रेन लाइटिंग एंड AC, यानी कि आपकी जो ड्यूटी है 8 घंटे की रहने वाली है, और इसमें आपको डे और नाइट दोनों लगती है। आपके स्टेशन में जब ड्यूटी लगाई जाएगी तो जैसे ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है कि किसी ट्रेन का जो है लाइटिंग ख़राब है, उसके पंखे ख़राब है या फिर एयर कंडीशंस ख़राब है, तो स्टेशन पर आपको जैसे ही सूचना मिलता है, गाड़ी आकर के खड़ी होती है, तो आपको उसको अटेंड करने जाना होगा। इसके अलावा आपको रेलवे के बिल्डिंगों में जितने भी एयर कंडीशंस लगे हैं उसको जो है रिपेयर करने वाले जितने भी टेक्नीशियंस हैं, उस टेक्नीशियंस के हेल्पर के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं जितनी भी बातें बताऊंगा, एक तरीके से आपको हेल्पर के रूप में काम करना पड़ेगा। उसके टेक्नीशियंस लोग रहते हैं, आपका पूरा का पूरा टीम वर्क रहेगा, उसमें आपको हेल्पर के रूप में आपको सामान को यहाँ वहाँ उठाना, लेकर जाना, एक तरीके से आपको हेल्पर के रूप में काम करना पड़ेगा। तो ये रहा मेरे 5वां पोस्ट, जो कि असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग और AC था। अब बात करते हैं अगले पोस्ट की। तो मेरे नज़र में जो है चौथे पोस्ट पर जो है वो पोस्ट है असिस्टेंट TRD का मतलब है ट्रैक्शन एंड रोलिंग डिपार्टमेंट है। तो आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ही पोस्ट है, और इसमें जो ड्यूटी है मोस्टली 3 दिन का काम है, और ये लोग OHE जो ओवरहेड इक्विपमेंट होते हैं जिससे हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती हैं, उस पर जो सप्लाई मिलता है 25,000 वोल्ट का, उसका जो है मेंटेनेंस करने वाले लोग होते हैं, और उसके आप हेल्पर के रूप में होते हैं। मोस्टली इनके जो काम है ये 8 घंटे 3 दिन का रहता है, लेकिन पूरा दिन आपको करना नहीं होता है। जब हमें इलेक्ट्रिकल ब्लॉक मिलता है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल ब्लॉक बोलते हैं, यानी कि उस
उस दौरान कोई ट्रेनें नहीं चलती है, तो जैसे ही आपको ये ब्लॉक मिलता है, घंटा 2 घंटा काम किया और फिर उसके बाद आप आकर के स्टेशन एरिया में आपकी जो टावर वैगन है, जो 8 व्हीलर आपको काम करने के लिए मिलता है, उसमें आप आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं या आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये हमारी नज़र में चौथे नंबर पे जो पोस्ट था, ये बहुत अच्छा मेरी नज़र में है, क्योंकि इसमें आपके कपड़े गंदे नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इसमें है नहीं। जब तक इमरजेंसी नहीं है तब तक आपको नाइट में बुलाया नहीं जाएगा, आपकी डे में ड्यूटी रहने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने तीसरे सबसे बेस्ट पोस्ट की, तो वो है असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल। यानी कि जैसा नाम से ही परिचित है कि ये ऑपरेशंस से रिलेटेड है, यानी इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस वाले पोस्ट से रिलेटेड है। यानी कि आपकी जो ड्यूटी है ये मोस्टली दिन में ही रहने वाली है, नाइट में नहीं बुलाया जाएगा। जैसे ही रेलवे के जितने भी बिल्डिंग हैं जहाँ पे बिजली के काम होते रहते हैं, इलेक्ट्रिकल काम होते रहते हैं या फिर जो वायरिंग के काम होते हैं, उसके आप जो है असिस्टेंट के रूप में रहने वाले हैं। इसके अलावा रेलवे के जितने भी क्वार्टर्स है, जो रेलवे स्टाफ कर्मचारी है, उनके क्वार्टर्स में जो लाइटिंग है उसको आपको जो है मेंटेनेंस करने वाले जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, उसके आपके इलेक्ट्रिकल जो है हेल्पर के रूप में काम करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सीढ़ी लेके जाना है या आपको उसके जो सामान है वो लेके जाना है, या फिर जो सामान जो भारी काम है ये आपको इलेक्ट्रीशियंस के हेल्प के रूप में आपको साथ में रहना होगा। तो अक्सर इसमें जो है ये हमें जहाँ तक लगता है कि सबसे बेस्ट जॉब है, ये ज़्यादातर इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के कैंडिडेट जो है इसमें भर्ती होते हैं इलेक्ट्रीशियंस के रूप में। और पहले जो भी पोस्ट था जो हेल्पर भी थे तो ये भी ITI इलेक्ट्रीशियंस या वायरमैन लोग लेते थे, लेकिन अब की बार अगर 10वीं है तो इसमें भी आप जा पाएंगे। लेकिन इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो लोग ITI इलेक्ट्रीशियंस किए हैं वो आसानी से जो ALP है वो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम से बन सकते हैं। तो ये मेरी नज़र में ये तीसरे सबसे बेस्ट पोस्ट के रूप में था। अब बात करते हैं दूसरा सबसे बेस्ट पोस्ट, तो वो है हमारी नज़र में असिस्टेंट SNT, यानी जैसा कि नाम से ही परिचित है कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का ये पोस्ट है। तो आपको रेलवे के जितने भी सिग्नल्स हैं उसका मेंटेनेंस करना है, या रेलवे स्टेशन के ऑफिस में जितने भी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट या फिर आपका जो डाटा लॉगर है उसको जो मेंटेनेंस करने वाले इलेक्ट्रीशियंस रहते हैं, या फिर सिग्नल्स के जो कर्मचारी रहते हैं, जो टेक्नीशियंस रहते हैं, उनके हेल्पर के रूप में आपको काम करना होगा। तो ये मेरी नज़र में बेस्ट जॉब दूसरे नंबर पे इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपकी जो ड्यूटी है वो 24 घंटे तो रहती है, लेकिन आपको 24 घंटा स्टेशन में बैठना नहीं पड़ता है। आप अपने घर में रह करके आप अगले एग्ज़ाम की, यानी हायर एजुकेशंस के जो भी एग्ज़ाम है, चाहे रेलवे में आप हायर पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो उसकी जो है एग्ज़ाम प्रिपरेशन आप आसानी से कर सकते हैं। आपको अपने घर में रहना होगा, लेकिन आपका मोबाइल जो है ऑन रहना चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी सिग्नल फेलियर हुआ तो आपको वहां पे कॉल करके स्टेशन मास्टर या फिर कंट्रोलर बुला सकते हैं। तो ये हमारी नज़र में दूसरे नंबर पे इसलिए था क्योंकि इसमें कपड़े गंदे नहीं होते हैं और इसमें जो है ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं है। और इसमें दूसरा डिपार्टमेंट है टेली कम्युनिकेशंस है, यानी कि रेलवे के जितने भी टेलीफोन्स हैं या फिर जो भी डिस्प्ले है या फिर जो भी CCTV कैमरा है, या फिर आपने स्क्रीन पर देखा होगा जहाँ पे एडवर्टाइज वगैरह आते रहते हैं, तो इनके जो फिटिंग्स है ये काम जो टेक्नीशियंस करते हैं। तो टेक्नीशियंस की जो है हेल्प के रूप में आप करने वाले हैं। तो ये मेरी नज़र में सबसे बेस्ट दूसरे नंबर पे था। और इसको मैं बता दूं कि अगर आप गर्ल्स हैं तो इसको अपने पहले पोस्ट पर भी आप रख सकती हैं, क्योंकि इसमें नाइट ड्यूटी लगभग ना के बराबर है। जब तक कोई फेल्योर ना हो आपको बुलाया नहीं जाएगा। और रेलवे में जब लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा नाइट ड्यूटी से परेशान रहते हैं कि कैसे उसको नाइट ड्यूटी से बचा जाए। लेकिन आपकी ड्यूटी का अगर नेचर नाइट ड्यूटी का है तो आपको उसमें लगाया ही जाएगा। तो ये सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस का जो डिपार्टमेंट है ये हमारी नज़र में दूसरे नंबर पे था। चलिए, आपको जिस पोस्ट का इंतज़ार था, जिसमें कि आप चाहते थे कि पहले पोस्ट के रूप में मैं बताऊं, तो मैं बता
बताने जा रहा हूं जो कि मेरी नज़र में पहले नंबर पे है, और वो है असिस्टेंट पॉइंट्समैन, जिसको कि रेलवे ने अभी नया नाम दे दिया है पॉइंट्समैन बी, क्योंकि ये सबसे जूनियर होता है। और रेलवे में जैसे जैसे सीनियर होते हैं तो ए ग्रेड पॉइंट्समैन हो जाते हैं, जिसको हम पॉइंट्समैन ए बोलते हैं। लेकिन अब की जो भर्ती होने वाली है ये मात्र अपॉइंट्समैन बी पे होने वाला है। तो आपको बता दूं कि रेलवे में जब भी आप हेल्पर के रूप में यानी असिस्टेंट के रूप में भर्ती होते हैं तो आपका जो सैलरी है लगभग सारे लोगों का 30 से 35 हज़ार के आसपास, 25 से 30 के बीच में रहने वाला है। हालांकि जब आप ट्रैक मशीन में जाते हैं तो वहाँ पे टीए मिलता है, उसकी वजह से आपका जो सैलरी में है इजाफा थोड़ा हो जाता है, जहाँ पे 35 से 40 तक भी आपकी सैलरी पहुँच सकती है। तो हम पॉइंट्समैन पे बात कर लें जो कि मेरे नज़र में पहले नंबर पे है। तो पहले नंबर पे इसलिए है क्योंकि इसमें जो ड्यूटी का जो नेचर है ये हालांकि 8 घंटे है, लेकिन ऐसा नहीं कि 8 घंटे लगातार आपको काम करना पड़ेगा। स्टेशन पे जब भी कोई गाड़ी थ्रू जा रही है तो उसके जो लोको पायलट है और ट्रेन मैनेजर है उसको सिग्नल एक्सचेंज करना होता है, और वो सिग्नल्स ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, गाड़ी के कंडीशंस के अनुसार होता है। तो जब तक गाड़ी नहीं आती है तब तक आपको बैठना है। और इसके अलावा अगर आपको गेट पर भी ड्यूटी लगाते हैं तो जब तक कि कोई गाड़ी नहीं आती है और तब तक आपको बैठना है। गाड़ी आई, स्टेशन मास्टर ने सूचना दिया कि कोई गाड़ी जाने वाली है, रेलवे का फाटक बंद करो, तो उस बार आपको रेलवे का फाटक बंद करना होता है। और इसमें जो है संटिंग काम करवाना होता है जो कि थोड़ा हार्ड काम होता है, यानी कि जब भी लोको पायलट अपनी ट्रेन को किसी इंजन के साथ में अटैच और डिटैच करता है तो इसको जो है आपको उसको कपल करना होता है, उसको अनकपल करना होता है। इसके साथ में रेलवे के जितने भी स्टेशन पे कोई गाड़ी मालगाड़ी स्टेबल होता है या फिर रिलीज़ होता है तो उसके जो नीचे पहियों के नीचे आपने देखा होगा उड़नवेज लगाने वाले कर्मचारी होते हैं, तो वही आपका भी काम है। और इसके अलावा लोको पायलट को जो ट्रेन मैनेजर या लोको पायलट को जो भी कोई पेपर स्टेशन मास्टर भिजवाते हैं तो वो भी आपको देना होता है। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि लड़कियों को ये जॉब ज़्यादा लोग पसंद करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग लोको पायलट के पास में या फिर गार्ड के पास में जो पेपर है जो स्टेशन मास्टर भिजवाते हैं वो देते हैं, या फिर ये जो सिग्नल एक्सचेंज करने का काम कर लेती हैं। तो ये बहुत लाइट जॉब है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है। इसके अलावा आपको बता दूं कि पॉइंट्समैन से सबसे ज़्यादा लोग प्रमोट होकर के ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, इसके अलावा टीटीई यानी सीसीटीसी में भर्ती होते हैं, जिसमें कि आप टिकट चेकिंग स्टाफ भी बन सकते हैं, टिकट बुकिंग क्लर्क भी बन सकते हैं। तो इसी वजह से ज़्यादातर लोग पॉइंट्समैन को चुनते हैं। और आप जब डिपार्टमेंट एग्ज़ाम से तो आप आसानी से एएलपी टेक्नीशियंस और दूसरे डिपार्टमेंट आप जा ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप एलडीसी के ज़रिए भी अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशंस नहीं है ग्रेजुएशन तो भी आप स्टेशन मास्टर या फिर ट्रेड मैनेजर या फिर टीटीई आसानी से बन जाते हैं। इसी वजह से मेरी लिस्ट में ये पहले स्थान पर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने जो है ये वीडियो से समझ लिया होगा कि आपको पहले नंबर पे कौन सा रखना है और 5वें नंबर पे कौन सा रखना है। एक मोटा मोटा मैं हिसाब किताब आपको बता देता हूं कि जब भी आप फॉर्म भरने जाए तो आप कोशिश ये करें कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जितने भी पोस्ट हैं उसको आप सबसे लास्ट में रख देना, आप फ़ायदे में रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहां सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूं। थैंक यू सो मच।